चलिए तो क्लास 12 के लिए भूख लग गई। क्लास 12 के लिए प्रश्नावली 1.1 के स्टार्टिंग हम लोग आज करने जा रहे हैं। इसके पहले एक क्लास आप कर चुके हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट वाला बेसिक कंसेप्ट वाला मूलभूत अवधारणा वाला। आज जो क्लास है हम लोग का चैप्टर वाला क्लास है, मतलब प्रश्नावली क्लास है आज। तो आपको बनाना है प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल। ध्यान दीजिएगा, आपको बनाना है आज प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल। आप सबसे पहले हेडिंग को क्वेश्चन का हेडिंग पढ़ेंगे। दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। थोड़ा सा मैं एक बार स्टार्टिंग में तो डिस्कस एक बार और कर देना चाहूँगा आज बाबू कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होता क्या है। यदि ए का मान दे दिया है 1,2,3, ठीक है ना। इसी पर आर लिख रहा है पहला 1,1, 2,2, 3,3, तो ये स्वतुल्य है। क्या बाबू? पहला स्वतुल्य पूछ रहा था, स्वतुल्य है मतलब एक के जैसा होना चाहिए। दूसरा, ये पहला स्वतुल्य है। दूसरा सममित, आर बराबर यदि 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। ऐसा रहेगा तभी होगा सममित ना बाबू। मान लीजिए 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए। ऐसे रहेगा तो ये है आपका क्या? सममित है। और लास्ट नंबर तीसरा संक्रामक, यदि आर बराबर 1,2 है और 2,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो संक्रामक। इस सममित के लिए है, इस संक्रामक के लिए है, ये स्वतुल्य के लिए है, सममित के लिए है, संक्रामक के लिए है। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये जो पहला देख रहे हैं ये स्वतुल्य के लिए है, जो दूसरा देख रहे हैं ये सममित के लिए है, और जो तीसरा देख रहे हैं ये संक्रामक के लिए। आगे बात समझ में। यहाँ भी आपको ए का वैल्यू दे दिया है, ए का वैल्यू दे दिया है और आर का भी मान दे दिया है। तो रोस्टर चाहे तो इसको बिना रोस्टर फॉर्म में किए हुए बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में बदल के बना सकते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग प्रयास करेंगे ना कि रोस्टर रूप में बदल लिया जाए। रोस्टर मतलब एक का मतलब ऐसे करके नियामक के रूप में, उसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। नहीं भी बदलेंगे तब बन जाएगा, लेकिन जिसका रोस्टर फॉर्म बदला पा रहा है उसको रोस्टर फॉर्म में बदलने से ही आपको लाभ होगा। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि क्या कर दें हम लोग रोस्टर रूप में बदल दें। रोस्टर रूप में बदलने का प्रयास आपका पूरा होना चाहिए, समझ रहे ना। रोस्टर रूप में बदलने का प्रयास आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ बनाइए, तो ये क्या दिया है बाबू? देखिए तो क्या दिया, ये चूँकि दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर में 0, ये दिया कि नहीं दिया है। मतलब यदि मान निकालिएगा 3x बराबर वाई इधर माइनस उधर प्लस में, मतलब y बराबर आ गया 3x। अब x का मान हुआ चाहे y का मान हो, a में होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 14 में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मान निकालिए। पहले x का मान 1 रखिए, x का मान 2 रखिए, x का मान 3 रखिए, x का मान 4 रखिए, x का मान 5 रखिए, x का मान 6 रखिए, x का मान 14 तक रखिए। लेकिन y का भी मान 14 से नीचे ही रहना चाहिए। जब y का मान 14 से ऊपर आने लगेगा तो नहीं, आगे नहीं निकालेंगे, उतना ही तक छोड़ देंगे। मतलब निकालेंगे कि जब लिख के मैं दिखा रहा हूँ x बराबर सबसे पहले क्या रख दे बाबू 1, तब y बराबर देखिएगा 3 गुणे 1 मतलब 3। आज समझ में नहीं आया? जब x बराबर 2 तब y बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6। कितना अच्छे लोग हैं आप लोग, कितना अच्छा लोग। x बराबर 3 तब y बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9, ठीक है ना। x बराबर 4 तब लिख भी सकते हैं, जब इसे रहने दीजिएगा, था ना। तब y बराबर आला बाबू 3 गुणे 4 बराबर 12। जब आप लोग लिख लीजिएगा, जब x बराबर 5 तब y बराबर 3 गुणे 5 बराबर 5 है 15 है। 15 देखा 14 से ज़्यादा आ गया, मतलब आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। एक पहले ही आपको बाउंड्री लगा लेना है, यहीं में तक रहना है। माने आर का मान देखिए, ये ना रिलेशन है बाबू, यहाँ ऊपर आ जाओ, ये ना आर है जी, अरे है इसको कोष्ट में रख लीजिए, यहीं आर है आपका, आर तो ये ना है। तो आर का मान इसीलिए एक अकॉर्डिंग पहले x रखिए फिर y रखिए, लेकिन हयो चीज़ होना चाहिए, इसलिए आर का मान निकालिएगा। पहले देखिएगा x में रखे, x का मान 1 रखे हैं तो क्या आया है 3। जब x का मान रखे हैं क्या 2 तो y का मान क्या आया है 6। जब x का मान रख दें क्या 3 तो y का मान कितना आ गया है 9। जब x का मान रख दिए हैं 4 तो y का मान क्या आ गया है 12। देख रहे भाई, क्लोज मार दो फटाफट। देखिएगा
पहले एक्स बाद में वाई, तो पहले एक्स बाद में वाई है ना कि नहीं है। आ हमेशा ओकरा बताओ एक्स का 3 में गुणा करके वाई घटाने पर 0 आना चाहिए। तो 100 में 3 से गुणा करके वाई घटाओ ना, 3 से गुणा कर 3 कम 3 वाई घटा 3 0, हमें 3 से गुणा 6 घटा 0, 3 से गुणा कर 9 घटा 2, इसमें 4 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जा रहा है ना। अब इसी पर प्राप्त आपको पता करना है, पहला नंबर ए सममित स्वतुल्य है कि नहीं है, बी सममित है कि नहीं है, सी संक्रामक है कि नहीं है। तो इसके लिए तीनों फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ कब सममित होगा, कब संक्रामक होगा, कब समतुल्य होगा। पहला बात 1 से 14 तक ना जी, तो स्वतुल्य होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 14 14 तक होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक ना होगा तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। इसमें देखिएगा 1 1 है, तो एक ही पे एगो ना हुआ तो अब 14 तक ले लिखिए, क्या हो सकता है। अब एक ही 14 में से कोई एगो नहीं रहेगा तो नहीं होगा, तो एक ही को लिखिए ना, 14 को काहे लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि 1 ये अवयव नहीं है आर का, माने आर में ही नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। ये पहला बात समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा देख लो बाबू, 1 है ना, माने 1 ये अवयव है आर का, लेकिन तो इसके अलावा जब इस मतलब सम्मित होने के लिए 1 आर में है, तो 3 भी 1 अभी आर में होना चाहिए ना जी, तभी ना सम्मित होगा। तो इसमें 3 1 आर में है, नहीं है, लिख देंगे नहीं, इसलिए क्या है जी बाबू, यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रहा आपको। नंबर सी स्वतुल्य संक्रामक के लिए देखो बाबू, 1 ये अवयव है आर का, है कि नहीं है जी, तथा 3 भी अवयव है आर का, दोनों की नहीं है। तो 1 भी तो अवयव होना चाहिए ना आर का जी, निकाल लीजिएगा 1 ये बताइए आर का अवयव है, आर में है जी, नहीं है, तो लिख देंगे इतना है, लेकिन 1 ये अवयव नहीं है आर का, 1 अवयव नहीं है आर का। इसलिए देखिएगा इस स्वतुल्य भी नहीं हुआ, सममित भी नहीं हुआ, असंक्रामक भी नहीं हुआ। तो लिख देंगे कि यह संबंध न तो स्वतुल्य है, नहीं सम्मित है, नहीं संक्रामक है। यह संबंध न तो स्वतुल्य है, नहीं सममित है और नहीं संक्रामक है, नहीं संक्रामक है। आंसर होगा, मिला लीजिए आप। नंबर 2 बने, देखिए जो मिडिल पॉइंट बोल रहा था, चलिए नाक में से पेन निकाल लीजिए। जो मिडिल पॉइंट बोल रहा था वो बात आप लोग समझ चुके हैं। नहीं जी, है जी, हाँ, पेन में हथियार का काम करता है, वही लोग का पेन में हथियार का, सही है। रोज देखते हैं ना, कौन ऐसे करेगा, ऐसे दे, कौन ऐसे लगाया है, ठीक है ना, कोई ऐसे लगा, ऐसे से वो ऐसे लगा के ऐसे कर रही थी, चलो हाथों सर गया, भल दे, चलो अंदर, फिर निकाल के यहाँ पूछ ली, चलो चलते रहा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। उसी को निकाल कर उसके बाद कुछ देख रहे हैं, उसके बाद कुछ बात देखने, पेन मुंह में लगाई है, एक ही पेन, बहुत डेंजर काम है ये, लेकिन ठीक नहीं ना है, आदत सुधारना चाहिए ना। आप लोग ऐसे ही जाइएगा, कहीं आप लोग ऐसे ही जाइएगा, आप लोग मान लीजिए बैठ के जा रहे हैं डोली में, वही में लगा लेंगे, वही में चालू कर देंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। उसी में गाना लगा, उसी में लेकर उन्हें खार और लेकर के कुछ ना पोए कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं ना लगेगा। अरे नहीं आ रहा, कार आ रही है ना, तो निकाल के पूरा शीशा पोत देगा तुम लोग, निकाल के शीशे में रंग देगा ना, ये पर दिखाई देगा ना, वो पर दिखाई देगा। 2 ताला पर से हल्का रही थी, नीचे एक ताला पहले पूरा लहरा रहा था, मारिए कली सर देता, पूरा रोडे साफ कर लेंगे। चल देखो बाबू, एन में क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है बाबू, चुप क्यों रहा जाए, चुप रहने दीजिएगा लोग। एन में आर का वैल्यू दे दिए, देख बाबू, एन में आर बराबर x1 y1, x बराबर है y बराबर है x + 5 तथा x का मान ना 4 से कम में रखना है, x का मान 4 से कम में रखना है। तो x का मान 4 से कम रख के निकालो ना x, y, क्या दिक्कत है। तो लिखिएगा, जब देखो चाहे ना तो डायरेक्टो निकाल सकते हैं, मन करता डायरेक्टो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट x का मान 4 से कम में रखना है।
तो इसका मतलब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ये ना होता है, तो 4 से कम रखना है, मैंने 3 तक रखना है। तो x का मान रखोगे जब 3 रखोगे ना जी, तो y का मान 3 और 5 8 आएगा। नहीं समझ में आया? डायरेक्टिव बन गया। डायरेक्टिव बना सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में रख के मान दिखाए थे, क्योंकि पहला क्वेश्चन था बड़ा करना था। 2 रखो बाबू, 2 रखते हैं x का मान। x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान ये कितना हो जाएगा? सॉरी ये गलत हो गया बाबू, ये 6 ना होगा जी, 6 होगा। जब रखेंगे 2 तब क्या जाएगा? 7। जब रखेंगे 3 तब क्या आ जाएगा? 8। जब रखेंगे 4 तो 4 कहाँ रखेंगे? x का मान 4 से कम रखना है ना। आ गया, हो तक आया। अब डिटेल समझो ना। पहला नंबर ए नंबर, चूँकि A1 कामा 1 कामा 1 है जी। अरे 1 से लेकर 3 तक है ना, 1 कामा 1 होना चाहिए, 2 कामा 2 होना चाहिए, 3 कामा 3 होना चाहिए, तब स्वतुल्य होगा। तो 1 कामा 1 नहीं है किस में? R में। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। यह संबंध स्वतुल्य का बाबू नहीं, ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? 2 मिनट का और क्वेश्चन है, केवल इसको देख लीजिए ध्यान से। नंबर भी 1 मिनट और देखो, ध्यान दो। 1 कामा 6 इसमें है, माने 1 कामा 6 ये R में है ना बाबू, 1 कामा 6 R में है ना। लेकिन आप देखिए ना, ये 6 कामा 1 R में नहीं है, इसलिए यह क्या है? इसलिए यह संबंध सममित नहीं है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नंबर सी देख लो बाबू, 1 कामा 6 इसमें तो कौनो सूत्र नहीं बन रहा है। 1 कामा 6 देखो ना बाबू, इसमें कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। 1 कामा 6 मिलाओ ना, 1 कामा 6 R में है ना जी। तो लेकिन इसमें दूसरा कोई 6 से स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी दूसरा कोई 6 से स्टार्ट हो तब उतना लेते हैं, लास्ट को फिर बराबर करते ना। मन ये फिर रहता 6 कोनों में रहता, मैंने 2 कामा 6 रहता, तब हम लोग 1 कामा 2 ढूंढते ना ढूंढते हैं। यहाँ तो दूसरे के नहीं मिला तो तीसरे का कहाँ से ढूंढेंगे? तो लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन कुछ भी होके मतलब 1 कामा 2 कामा कर 2 कामा 6 R में नहीं है ना जी। या 3 कामा 6 भी R में नहीं है ना। इसलिए अरे यार तुम सुन, 1 कामा 6 यदि R में होता है और 2 कामा 6 R में होता तो 1 कामा 2 हम लोग ढूंढते। अच्छा 3 कामा 6 R में होता तो हम लोग 1 कामा 3 ढूंढते। ये तो दूसरा क्या नहीं है, तीसरा का कहाँ से ढूंढेंगे हम? तो लिख देंगे इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है ना बाबू, आगे देख लो। इसका मतलब क्या हुआ जी? स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह संबंध न तो स्वतुल्य है, कमा न तो सममित है और न ही संक्रामक है। आंसर उतार सकते हैं, पिला सकते हैं। विषय का हम लोग करना है सममित, स्वतुल्य और संक्रामक पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 3 में यही काम करना है। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक आपको फाइंड करना है। चलो बिना सोचे समझे दान समझो। देखो y जो है ना वो x से विभाजित है। इसमें कोई भी बात वाला मान रखिएगा ना, वो पहले का मान से विभाजित होना चाहिए। मतलब जो y का मान है, y जो है ना वो x से विभाज्य है, मतलब y भाज्य है x से। अरे भाई ध्यान से बात तुम सुनो, नहीं सुनती हो तो काम घबरा जाएगा। x जो y है ना वो x से विभाज्य है। तो इसी पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं। देखो बाबू डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो 1 कामा 1, देख भाई ये 1 जो है 1 से कट जाएगा एक बार में। 1 कामा 2, ये जो 2 है वो 1 से कट जाएगा। 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6। चलो अब दूसरा 2 कामा 1 कटेगा जी,
2 कामा 1 लिखेंगे तो 1 2 से कटेगा, नहीं लगेगा। 2 कामा 2 ये कट सकता है। 2 कामा 3 की जगह तो 3 नहीं कटेगा। 2 कामा 4, 2 कामा 4 है ना। 2 कामा 6, 3 पाजा 3 कामा 3 और 3 कामा 6। नीचे देखो बाबू 5 कामा 4 से ना 4 कामा 4 और 5 कामा 5 और 6 कामा 6। देखना भाई ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए ना एक इसमें 1 कामा 1 है। अरे 1 कामा 1 है कि नहीं है? है। इधर देखो 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, 4 कामा 4 है, 5 कामा 5 6। जैसे पहले बात स्वतुल्य है। सम्मित में देखो, सम्मित में 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 है, 1 कामा 3 है, 3 कामा 1 है, कहीं भी 3 कामा 6 है, 6 कामा 3 है, मैंने सम्मित नहीं है। संक्रामक देखो 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 है, कहीं से भी देखो 1 कामा 2 और 2 कामा 4 है तो 1 कामा 4 है, कहीं देखो तो है 1 कामा 4 है, कहीं से भी बैठा के चेक करो। 1 कामा 3, अब 3 से देखो 3 कामा 6 तो 1 कामा 6 होना चाहिए। देखो 1 कामा 6 भी है, मतलब ही है, माने स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। नया बात समझ में है तो लिख देंगे नंबर ए में, चूँकि 1 कामा 1 आर में है, कमा 2 कामा 2 आर में है, 3 कामा 3 आर में है, 4 कामा 4 आर में है, 5 कामा 5 आ कामा 5, अरे यार 5 आ कामा 5 आर में है, तथा 6 कामा 6 भी किस में है बाबू? आर में है। इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य ना बाबू? स्वतुल्य संबंध भाई पहला बात आया कि नहीं आया? नंबर बी देखो बाबू, नंबर बी वो पहला था, नंबर बी देखो। देखो यार ध्यान दो तुम लोग पूरा ध्यान से, देखो कहीं भी ले लो। 1 कामा 2 ई है, आर का अवयव है, लेकिन 2 कामा 1 ही आर का अवयव नहीं है। और एक कौन नहीं हो गया ना तो आगे ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक कौन नहीं हो गया तो आगे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, सबका होना चाहिए तब सम्मित होगा। एक ही नहीं है तो नहीं है, तो लिख देंगे इसलिए यह संबंध सममित नहीं है। बारीकियों के साथ आप लोग समझिए लोग। नंबर सी देख बाबू, 1 कामा 2 आर में है जी, तो 2 कामा और कुछ देखो, कुछ भी देख लो, 4 ले लो, 4 आर में है ना, तो 1 कामा 4 आर में है कि नहीं? 1 कामा 4 ये भी तो आर में है ना जी, पहले समझा चुके हैं। तो इसलिए हो गया निकल नीचे, इसलिए यह एक क्या है? संक्रामक संबंध है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख देंगे इसलिए, डेट लिख देंगे इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है ना बाबू? संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। सममित नहीं, बस हो गया सीधा बेटा बाबू। ये बात देखो तो तुम लोग का अलग चीज़ है। लड़का सब सुनता है हेडफोन लगा के गीत तो चलता है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कहा कि नए में प्रश्न चल रहा है, इन नए में प्रश्न लड़के भी हेडफोन लगा ले रही हैं। अब भतीजे के मौसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़कियां सब हेडफोन लगा के हमारा सुनते जा रही थी, समझ रहे ना। सच्ची घटना पर आधारित प्रश्न है ना, हमारा समन्वय लगा के जा रही थी हैं। एकदम उसको अब लग रहा होगा कि ना, ये बात मैं बताने जा रहा था, यही बात मैं बताने जा रहा था। वो कहा कि वो हेडफोन बढ़िया से लगा ली है, ठीक है ना, हेडफोन खूब बढ़िया से लगा ली है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। जींस के पॉकेट में उसने मोबाइल अंदर से हेडफोन लग गया है, उसको लग रहा है कि ये लोग देख के समझेगा कौन सी की राष्ट्रगीत सुनते जा रही है। अब पता नहीं चल रही थी ना, तो कभी कभी जैसे होता नहीं है कि लीडवा निकल जाता है धीरे से, तभी में लीडवा निकल, हाँ थोड़ा सा लीडवा निकल गया तो कर रहा है भतीजे के मौसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखो चल आ जा,
ठीक है, तुम लोग भी सुनो, कौन बात नहीं, उम्र का काम है, सुनते रहो, ठीक है ना। तुम्हारे पहले परिवार के विषय में सोचते हैं और इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद बच्चे परिवार बनाने के विषय में सोचते हैं। आधा लोग तो इंटरमीडिएट के बाद ना था ये जला, आधा लोग इंटरमीडिएट के बाद तो कहीं ना कहीं व्यवस्था लगी जाला, आधा बच के पढ़ लो ग्रेजुएशन, हाँ आधा लोग पढ़ लो ग्रेजुएशन जाके, तो बाद से क्या होला, वहू में से आधवा ले लगभग 40% ले अभी पढ़ा तलो मैंने ग्रेजुएशन पढ़े में लगभग मान लो कि 10-15% छोड़ के बाकी लोग न था जाएगा बा। चल भाई चल, देखो बाबू क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 1, यार वीडियो बन रहा है यार, आप लोग उल्टा सीधा मत बोलिए, हमको इंसल्ट होती है इससे, उल्टा सीधा मत बोलिए। अरे यार चुप रहो यार। चल बाबू देख ध्यान दो, आज तुम लोग को यही पता है कि हम लोग प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का कितना बनाना है, 4 नंबर, तो 1 का चौथा सुन रहे भाई, 1 का चौथा ना सुनोगे ना तो आयलो आदमी द्वार पर से भाग जाएगा। ध्यान से देखो इसको, कोई क्वेश्चन पूछ दे सब द्वार पर आ गया तो क्या काम खत्म। क्या गारंटी है, ई क्या गारंटी है, क्या गारंटी बा की क्या गारंटी बा। देखो देख बाबू, समस्त समूह पूर्णांकों के समूचे जेड में आर ये जो एक्स का वाई एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। देख भाई पहले क्या करना है कि कह रहा है कि जेड में है, बात ना समझ होगे तो जेल हो जाएगा, और वो अलग बात है कि आज जेल हुई काल बेल हुई परसों से हुए खेल हुई। ठीक है, जेड में देखिएगा आप, तो जेड में आर बराबर में, जेड में आर बराबर में x1 एक्स का वाई है, मालूम लगा भोकर भोकर रोवे। ये है आपका x माइनस वाई, क्या बाबू एक पूर्णांक है ना, एक पूर्णांक है। चल रहे भाई थमो, ध्यान से बात को समझो, पूर्णांक है। थाड़े नु ये बताना है कि ये क्या है, स्वतुल्य है, संक्रामक है कि सम्मित है। इन तीनों में से 2 है कि 1 है कि तीनों है कि कोई नहीं है, मैंने स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित पर बात करना है। इसके लिए जो भी फंडामेंटल्स आप जान चुके हैं क्या करना है, आप देख रहे भाई, ये एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है ना। पहला नंबर बात करो स्वतुल्य के लिए, तो x कमा x आना चाहिए, और 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, तो x कमा 1 होना चाहिए, y है तो y कमा y भी होना चाहिए, तब ना स्वतुल्य होगा जी। तो आप इससे मिलाइएगा, x माइनस वाई बराबर, ये पूर्णांक है ना बाबू, पूर्णांक है ना जी, पूर्णांक है। अब देखो यदि आप x माइनस x लिखते हैं, x माइनस x लिखते हैं, y की जगह फिर x लिखते हैं, तो आएगा 0। क्या आएगा बाबू, 0। ये 0 पूर्णांक है कि नहीं है, 0 पूर्णांक है कि नहीं है, तो 0 भी पूर्णांक है, और 0 भी पूर्णांक है ना जी। 0 -1 -2 -3 -4 -1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक दोनों पूर्णांक है ना, तो ये आपका 0 भी तो एक पूर्णांक है, बराबर लिख देंगे क्या बाबू, पूर्णांक। ध्यान से बात को नहीं समझोगे काम घबरा जाएगा। एक्स माइनस वाई पूर्णांक तो है, कह रहा है ये एक्स माइनस एक्स तो पूर्णांक है, आज चाहे वाई माइनस वाई घटाइएगा, वाई माइनस वाई घटाइएगा तो यो तो 0 आएगा, मन ये भी तो पूर्णांक का मतलब सगरो आ जाएगा ना, ये भी तो पूर्णांक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि x1 कामा फिर x कामा x ये r में आ सकता है। यही नहीं बल्कि चाहा जाए तो ये y कामा y भी r में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य ना, यह संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब देख बाबू, नंबर बी के लिए बात करो, किसके लिए, नंबर बी के लिए। बी में क्या है जी, सममित है, माने x का वाई है तो y का x भी होना चाहिए। आप देखिएगा, आप देखिए तो यहाँ क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर पूर्णांक दिया है ना, x माइनस वाई बराबर में पूर्णांक। तो कभी भी पलट के आप लिखिएगा, कभी भी y माइनस एक्स यदि आप कर देते हैं, रे भाई 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 पूर्णांक है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर 2 तो पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक आगे की जाओ पीछे की जाओ, उसमें से उसी को खींचो, कहीं से भी घटाओ, पूर्णांकवा में से ओकरा पहलके वाला संख्या घटाओ चाहे ओकरा बाद वाला संख्या घटाओ चाहे वही के खुदे घटाओ, जितना आएगा सब पूर्णांक के आएगा। मन इहो बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, पूर्णांक। नीचे आ जा बाबू, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। राइटिंग खराब रहा लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देखो ध्यान दो। इसलिए x का वाई यदि r में है ना जी,
तथा ये वाई कमा एक्स भी क्या है बाबू आर में है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह संबंध सममित है। यह संबंध क्या है बाबू, सममित है। यह संबंध सम्मित है। एक और बच गया ना संक्रामक वाला, देख भाई देखो एक नया चीज़ सीख लो। जब एक और दो को संख्या देना ना तो अपने मन से तुम एगो 3 मान लेना, अच्छा है ए भी देगा ना तो तुम सी मान लेना एगो, क्योंकि संक्रामक दिखाने के लिए 3 गो का होना जरूरी है। 3 गो नहीं रहेगा तो नहीं होगा। कुछ भी मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, मतलब एक और ही कुछ मानना पड़ेगा वही हिसाब से। तो ये जब ये एक्स वाई को कहा है ना तो हम जेड को मान लेते हैं। अब देखिएगा नंबर सी में एक्स माइनस वाई बराबर पूर्णांक ही कह रहा है, बोल रहे भाई हाँ चाहे ना पूर्णांक कह रहा है कि नहीं कह रहा है। वाई माइनस एक्स, इस एक ये भी पूर्णांक हो जाएगा आपका, नहीं छोड़ दो। यदि जेड भी कोई लेते हैं, वो अलग लेते हैं, मैंने 2 और 4 है, एगो 6 ले लिए, अलग संख्या ले लिए, मैंने जेड ले लिए, तो फिर वहाँ वाई माइनस जेड घटाइएगा तो भी तो पूर्णांक के ना होगा। अरे पूर्णांक वाला लाइनों में कहीं से कहीं घटी वो पूर्णांक के आएगा। तथा लास्टवा में यदि आप एक्स में से जेड घटाते हैं, एक्स में से जेड घटाते हैं तो ये तो पूर्णांक ना आएगा बाबू, आएगा नहीं आएगा, ये भी पूर्णांक आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक्स का माँ वाई यदि है आर में तथा वाई का माँ जेड है आर में, तो ये देखिएगा एक्स का माँ जेड भी क्या है बाबू आर में है, इसलिए यह संबंध क्या है बाबू, संक्रामक है, इसलिए नीचे लिख देंगे क्या बाबू, मैंने कहने का मतलब कि सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तीन है ना। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य कमा सममित तथा संक्रामक है। ये आंसर होगा, मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां देखिए, ओरिजिनल आदमी पहला नंबर 5वां नंबर देखिए, देख ओरिजिनल, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी ओरिजिनल है। कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के वासियों के समूचे निम्नलिखित हैं आर के लिए। इस समूचे पहले देखो, इसे जीव ना निकालो यार, गलती शक होता है ना, इसे देखो ऐसे ध्यान दो। 5वां नंबर पर ध्यान दो। 5वां में कई क्वेश्चन है, पहला ए मिलाओ रे भाई, 5वां नंबर है, सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं। तो 5वां नंबर में देखिएगा क्या दिया है आपका, तो आर बराबर में क्या दिया है, एक्स कमा वाई, इसको ध्यान से देखो, नहीं देखोगे काम बोला जाएगा। एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एकदम कंसंट्रेशन के साथ समझो, वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते। देखो बाबू मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा। मैं जिस दिन ये लेसन स्टार्ट किया था उसी दिन मैं आपको समझाया था कि इससे कठिन लेसन कोई आपकी किताब में है ही नहीं, और इससे आसान लेसन भी आपके पूरे किताब में कोई नहीं है। इसमें देखो कठिन इसलिए है कि बच्चे समझते ना कि इसको कैसे लिखें, दिख तो रहा है लेकिन लिखे कैसे, ऐसे बच्चों को समझते, जिसके चलते कठिन लगता है। लेकिन आसान इसलिए लगता है ना कि कुछ भी लिख दोगे तो सही होगा, क्या लिखें ये समझ में नहीं आता है, जिसके चलते ये कठिन है। लेकिन कुछ भी लिख दो सही होगा, इसलिए वो आसान है। कुछ भी लिख दो सही होगा। आप केवल इसके अर्थ को मिलाइए। देखो बाबू पहला नंबर ए नंबर देखो, ये तुम एक चीज़ देखो कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर रहते हैं ना, इसका मतलब जहाँ एक्स रहता है वहाँ वाई रहता है, एक ही जगह पर रहते हैं। तो वाई भी जहाँ रहता है वहाँ तो एक्स रहता है, मैंने एक्स जगह पर वाई काम कर रहा है, तो वाई की जगह पर एक्स काम कर रहा है। इसको 2, 3, 4, 5 तरीके से लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि चूँकि एक्स है वाई के साथ काम कर रहा है तो वाई भी एक्स के साथ काम कर रहा है, इसलिए स्वतुल्य अपने जैसे है। आप चाहें तो लिखे भी दिखा सकते हैं, एक्स का वाई आर में है तो एक्स का एक्स और एक्स भी आर में होगा और वाई भी आर में होगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि चूँकि एक्स का वाई ये अवयव है आर का, मतलब एक ही जगह रह रहा है ना जी, इसलिए वाई का एक्स ये भी दोनों एक जगह रह रहा है, नहीं रह रहा है जी। कहने का मतलब ये कि एक्स जब वाई आ गया, वाई की जब एक्स भी आ सकता है। इसका मतलब आपका डायरेक्टिव हो सकता है कि एक्स का एक्स भी हो सकता है, ये आपका आर में ना जी, तथा
क्या y कमा वाई भी हो सकता है आपका आर में। कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या नहीं समझने में आपको दिक्कत है? जहाँ x काम कर रहा है तो x खुद के जगह पर ना काम कर रहा है, तो x कमा x भी हो सकता है। y खुद के जगह पर ना काम कर रहा है, तो y कमा y भी हो सकता है। ये देखो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। एक भी क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से बाहर दे जाएगा, इसकी गारंटी है। एग्जाम में तो 1 नंबर का भी नहीं छूटना चाहिए। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कभी डिस्टर्ब हो जाए आपके माइंड से, लेकिन हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि उसका भी तैयारी मैं बेहतरीन कराऊं और बखूबी मैं ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी बेहतरीन ढंग से कराऊंगा। सब्जेक्टिव में आपका कोई भी प्रश्न इस प्रश्नावली से नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए मैं अथक प्रयास करूंगा, पूरी सार्थकता के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। आपको भी इस तरह से काम करना पड़ेगा। इसलिए आर क्या बाबू, अब थोड़ा शॉर्टकट में लिखना स्टार्ट करो। इसलिए यह संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, तो नहीं बड़ा लग रहा है। देखिए देखो, इसलिए आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब आपका जगह बच जाएगा। अब इसलिए जगह बचा रहा है कि अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आप समझ चुके हैं। इसलिए यह संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। इससे 3 गुना ज़्यादा लग रहा है। अब क्या लिख देंगे, इसलिए आर स्वतुल्य है। आसान हो गया। नंबर देखो, बी नंबर, एक्स कमा वाई ई है आर में, है ना बाबू। एक्स कमा वाई किस में है? आर में। मतलब एक्स वाई के साथ वह काम करता है, तो वाई भी है, ये भी तो एक्स के साथ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है जी काम। जब एक्स वाई के साथ काम कर रहा है तो वाई भी तो एक्स के साथ काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। इसका मतलब एक्स कमा वाई आर में है तो वाई कमा एक्स भी आर में होगा। तो लिख सकते हैं तथा इतना। इसलिए आर क्या है? सममित है, सममित है। अब आपको छोटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसी चीज़ को मैंने छोटा कर दिया। आप फिर वैसे लिख दिया तो उतना बड़ा भी जा सकता था। एक और देख लो, नीचे आ जाओ बाबू, एक बार और देख लो नंबर सी में। सॉरी, एक काम कीजिए ना, ये क्वेश्चन है नंबर ए बोल रहा है, आप यहाँ पर ए बी सी कुछ मत डालिए, यहाँ पर पुनः कर लीजिए, केवल पुनः कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ना क्वेश्चन वो ए बी सी में ही करके दिया है, तो आप इसको डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पुनः कर लीजिए। एक जेड ले लीजिए बाबू, जेड माने एक्स कमा वाई ये के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तथा कर लीजिए। ये जो वाई है ना, ये काम कर रहा है जेड के साथ, ठीक है। एक्स और वाई काम कर रहा है, ये दिया है। वाई और जेड काम कर रहा है, हमने लिया है। इसका मतलब कि एक्स और जेड भी तो एक के साथ काम कर रहा होगा। तो एक्स कमा जेड भी हो जाएगा आपका आर में। इसलिए आर क्या बाबू? संक्रामक है। ऊपर से लिख देंगे, इसका मतलब ये तीनों है, मिला ला बाबू। इसका मतलब ये तीनों है, तीनों का ना जी। इसलिए आर स्वतुल्य कमा सममित तथा संक्रामक है। आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? ना बोलिए, समझ नहीं आया तो फिर समझाऊंगा, और क्या दिक्कत है? आ गया तो अच्छी बात है। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई, तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इस सेम इहे यदि उतार दिया जाए ना, माने इहे सेम टू सेम उतार दिया जाए कि एक्स माने इहे सेम टू सेम, 1% का अंतर नहीं है। एक्स और वाई आर में रहते हैं। आप केवल क्वेश्चन का कीजिएगा ना, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर उतार लीजिएगा सेम टू सेम कि ना एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक्स कमा वाई आर में है तो x1 कमा वाई में, मतलब ऐसे बस बैठा लीजिएगा। सेम एक भी इसमें कोई बदलाव मत कीजिए। एक्स जेड भी जैसे लिए वैसे सेम टू सेम ले लीजिएगा। आई भी स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो जाएगा। फिर एक बार सुन लीजिए क्यों हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा था कि दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, आप फिर कह रहे हैं कि एक ही मोहल्ला में रहते हैं। फिर भाई तो बतिया तो हुए ना हुआ, एक ही जगह पर काम करेगा तो एक साथ काम करेगा, एक ही मोहल्ला में रहेगा तो एक साथ रहेगा। ये खाली है क्वेश्चन छोड़ के ये जो बनाना स्टार्ट किया ना, सेम टू सेम ये उतारना है। एगो कोमा तक भी चेंज मत कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देख लीजिए, नंबर आपका सी। नंबर सी पर कॉन्सेंट्रेट करो माइंड को। देखो बाबू, ये कह रहा है ना कि आर बराबर, ये आसान है, एकदम मजा से को मैथ को पढ़ो। मैथ एक जादुई सब्जेक्ट है, इसलिए इसके सच्चाई को समझिए। एक्स कमा वाई, एक्स वाई से ठीक 7 मीटर सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से ठीक कितना 7 सेंटीमीटर लंबा है। समझ रहे भाई, समझ ध्यान दो लंबा है।
आराम से समझो, खाली देखो मैं लिखूंगा है ये बतिया, इसमें कोई मैं अंतर नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी हम एक जगह रहने के लिए थोड़े मेंशन किए हैं, अच्छा कहीं भी एक साथ काम करने के मेंशन थोड़े किए हैं, खाली 100 तो वहाँ भी वही काम करेंगे, भले क्वेश्चन कुछ भी कर रहा है लेकिन वहाँ 100 यही रख के काम चलाएंगे। जैसे देखो ना ये ठीक 1 सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब ए नंबर देख लो ना, ऐसा देखो कि x का वाई ये किस में है बाबू, r में है, मतलब x जो है ना, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या x भी x में से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बोलिए। ये x है, x मान लीजिए ये है 9 है, ये दूसरा संख्या है 2, तो जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर अधिक है ना, ये ना क्वेश्चन कर रहा है। तो क्या ये x मतलब 9, तो क्या 9 भी 9 से 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा? मतलब हो 9 है 9 से और ही 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा। सोच के चेक कीजिए, दोनों होना चाहिए ना बाबू, तभी ना होगा। ये जो 9x है ये y से 7 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये 2 है तो ये 9 है, तभी ना 7 को अधिक होगा। तो यहाँ भी क्या है 9 है 9 से 7 को अधिक है भाई, ये तो दोनों बराबर हो गया। तो दोनों बराबर होगा तभी नहीं स्वतुल्य होगा, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों एक से तो 9 हो गया, तो 9 हो गया, तो 9 इसको कहाँ उसको क्लियर कर रहा है? 100 आना चाहिए और ये 9 7 को अधिक को आना चाहिए। पहले का नंबर ऑप्शन है ना, वो दूसरा का नंबर 7 को अधिक आना चाहिए, तो 7 को अधिक कहाँ आ रहा है? तो कहने का मतलब डायरेक्टली लिख दीजिएगा आप कि x का वाई r में है, लेकिन x ये r में नहीं है, इसलिए अब y नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक और नहीं रहेगा तो नहीं होगा, एक भी नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो एक जब होएगा तो y को लेने की क्या आवश्यकता है? ये तो एक हमको पता, एक हमको जैसे हमारा जल्दी से काम चल जाए तो लिख देंगे r स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है। आगे देख ले बाबू, आगे देख लो पुनः। अब देख बाबू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर अधिक है ना, माने x और y ये है r में है ना बाबू, माने एक्सवा y से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो वायु जो है वो 1 से 7 सेंटीमीटर अधिक होगा, माने 9 जो है वो 2 से 7 को अधिक है, 9 2 को अधिक है, 7 को अधिक है, तो का 2 भी 9 से 7 को अधिक है ऐसा बात। जब एक आदमी बड़ा हो सकता है हमारे में और आप में, या तो मैं लंबा हो सकता हूँ आप लंबा हो सकते हैं, कि मैं आपसे 2 मीटर लंबा हूँ, 2 फीट लंबा हूँ, और आप भी हमसे 2 फीट लंबा है, ये कौन सी है? अच्छा मैं लंबा हूँ 2 फीट, तो आप हमसे 2 फीट कम ना होंगे, क्या अभी हमसे 2 फीट लंबा हो जाएंगे? तो जब x है वो y से 7 को अधिका है, इसका मतलब जो y है उस x से 7 को कम है, अब y भी 1 से 7 को अधिका थोड़ा हो सकता है, मतलब ई r में है, लेकिन y का x ई r में नहीं है। लेकिन यहाँ लिख लीजिएगा, लेकिन आप तुम समझो ना यार, इसमें बनाना क्या है? कुछ भी नहीं बनाना है, हम केवल ये क्वेश्चन निकाल दिए हैं, यही में कोनो अंतर लिख रहे हैं का? लंबा छोटा बड़ा नाटा ऐसा कोनो शब्द आ रहा है? ये सब x1 का y1 जो पहला नंबर क्वेश्चन में आया तो वैसे ही आ रहा है, खाली एगो समझ रहे हैं दिमागवा में कि हाँ भाई है कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये बराबर हो रहा है, एक ही जगह पर हो रहा है, नहीं रह रहा है, ये खाली समझ रहे हैं। बाबू सिस्टर इधर देखो, केवल हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन बना लिख तो एक ही चीज़ रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे आसान है, इसमें वही लिख देना है, और भी तुम शब्द में भी लिखना चाहते इसको लिख सकते हो। पुनः एक चीज़ और देख लो, नहीं है ना बाबू, इसलिए r सममित नहीं है, सममित नहीं है। आज नीचे जा बाबू, सममित नहीं है, नीचे जा। पुनः देख बाबू, जन है x है ये y से 7 को अधिका है जी, लेकिन अब संक्रामक कब होता है? जब y भी तथा है, देखो एगो z ले लो, तो z भी z से y जो है ये भी 7 सेंटीमीटर अधिका ले लीजिए ना बाबू। तो क्या जो x है ये z से भी 7 सेंटीमीटर अधिका होगा, ये ना बाबू। यदि हाई वाला जो रिलेशन इसमें है और जो वही रिलेशन इसमें होना चाहिए, और वही रिलेशन इसमें और इसमें होना चाहिए, तभी ना संक्रामक होता है तीनों जगह। तो हाई मान लीजिए है आपका 9, तो हाई 7 को अधिका होगा कितना, मैंने 16। यहाँ देखिए है 9 है ना बाबू, लेकिन इससे तो 7 को अधिका होगा ना, मैंने ये होगा 2, मतलब कि ये है 16 और जेड वाला है 2, तो क्या x जेड से इहो 7 को अधिक है, 7 को अधिका है?
जब ई 7 को अधिका है, हयो 7 को अधिका है, तो इहो 7 को अधिका होना चाहिए, तभी संक्रामक होगा। तो हई तो 2 हम ले ले रहे हैं, लेकिन ई 7 को अधिका कहाँ निकल रहा है? कहने का मतलब ये है रे भाई हमारे कि ये दोनों तो है, लेकिन क्या हो जाएगा, ई वाला आपका आर में नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब ऊपर से हम लोग केवल यही लिखेंगे कि इसलिए आर स्वतुल्य है, सम्मित है, ना तो स्वतुल्य नहीं सम्मित है और नहीं संक्रामक है। यह ना हम लोग का निष्कर्ष निकला है। लिख देंगे इसलिए आर ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, कमा ना ही सममित है, सममित है, और ना ही संक्रामक है, संक्रामक है। एक क्वेश्चन और बचा है, इसमें और देख लो, इसी में देख लो, एक थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे, प्रयास करेंगे कि इसी में आ जाए। एक और देख लो, नंबर इसका कितना बाबू? डी। चलिए डी और ई 2 बचे हैं, एक साथ देख लेते हैं, इसको नोट। चल समझ रहे भाई, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आप समझ लो तुम लोग बात को, देखो ये क्या, समझो इस चीज़ को ध्यान से। ई आर ई आपका नंबर डी है, आर बराबर एक्स का वाई और एक्स वाई की पत्नी है। देखो ध्यान से बात को, आर बराबर एक्स का वाई, वाई जेड की पत्नी है। अरे बात समझ में ना? अब नाम स्टार्टिंग करो आप, देखो जी बाबू, तो एक्स का वाई, रे पगला सब देखो, एक्स का वाई ई अवयव है आर का, मतलब एक्स वाई की पत्नी है। हमको बताइए एक्स वाई की पत्नी मतलब वाई एक लेडीज है, तो क्या एक्स की पत्नी हो सकती है क्या? कोई आदमी खुद अपने आप अपना पत्नी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। चाहे वाई जो है वाई जो है वाई की पत्नी थोड़ी हो सकती है, ना तो एक्स की पत्नी हो सकती है, ना ही वाई का पत्नी। वाई तो बिल्कुल संभव नहीं, तो दोनों पति है ये, तो ये पत्नी कहाँ से हो सकता है? माने ये भी संभव नहीं है और ये भी संभव नहीं है। लिखेंगे लेकिन इतना तथा इतना संभव नहीं है, इतना तथा इतना संभव नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इतना गहनता से समझाने के बाद भी बच्चों को समझ में नहीं आए तो क्या रखे? वो बच्चा पढ़ने वाला है ये नहीं है, वो तो रोज़ दुए दिन में उठा पेटी भाग खेता खेती, अपना घर से भाग हम अपना घर से भागे, हम कहाँ से पढ़ाई करेगा? देखो यहाँ पर 2 दिन बाद स्टेशन में भीख मांगत बैठे है वो, अल्लाह ना कमात हुई ना, तो 2 दिन के बाद नहीं क्या जरूरी तो भाग जाइए, समझ में आ जाए। चल बाबू देख लो बाबू, आर ये समझ में आ गया ना? अब दूसरा देखो भाई, है ना, दूसरा देखो ये एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, देख सिस्टर, इधर जानो सिस्टर रे एक्स का वाई जो एक्स, अरे यार वीडियो चल रहा है, आप लोग क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों गलत बात आप लोग नहीं बोलिए क्लास में। जो एक्स है वो वाई की पत्नी है, तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी होगी? अरे एक आदमी पत्नी दूसरा पति है, कि वो उसकी पत्नी है तो ये उसकी पत्नी है, ये कौन सी चलेगा? माने हाई तो है नानू, ए भाई क्वेश्चन है तो मान लो कि तुम वो गेम खेल रहा है, ये गेम में घाटा हो जाता है ना, कहियो जो मोसदारी लगा के डुप्लीकेट निकल गई, आई निकलने बाद डॉलर प्लॉट निकल गई, तो रोड पे तो काम घबरा जाए न, रोड पे तो काम घबरा जाए। देखो मैंने हाई ना होगा, सारा झुक के सही बोल रहा है वो, कहा ना कि कौन है झुक जाएगा पीछे पीछे, ये दुकान से वो दुकान पीछे पीछे टर्न ओवर तक दे। एक्स का वाई आर में है, देखो बाबू एक्स का आर में है लेकिन नहीं हो सकता ना जी, इसलिए आर का नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? आ रहा ना जी? पुनः लास्टवा देखो, पहला कह रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है ना? अब मान लीजिए तो ये यदि है ना
तो वाई भी जेड की पत्नी हो सकती है क्या? ये कभी संभव नहीं है। जब हई हेकर पत्नी है तो हई तो पति है ना हो, तो ये पति है तो किसी और की पत्नी थोड़े हो सकती है। आज चाहे हई जौन एक्स बा, अब ऐसा थोड़ा बात कि वाई के पत्नी बताई जेडो के पत्नी हुई, मतलब इहो संभव नहीं है। मतलब ना तो हई संभव है और ना ही हई संभव है। लिख देंगे लेकिन, अरे भाई भाई भाई, लेकिन हई ना हई या हई ना हई तो जाई लेख हो गई। इसलिए क्या हो जाएगा मिला बाबू? आर संक्रामक नहीं है। एक चीज और देखो ना, ये क्वेश्चन गलती दी, आंसर इसका गलत दिया है जी किताब में। संक्रामक नहीं है, जानते हैं कहाँ दिया है? वो कह रहा है संक्रामक है। ये क्या संक्रामक हो जाएगा यार? जब एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, इसका मतलब पति है, तो फिर वाई जेड की पत्नी, एक मतलब है ना है जी, पहले का वाला दूसरा का पत्नी, तो फिर पहले का दूसरा का पत्नी होना चाहिए ना, लेकिन हो पाएगा कब? ये तो खुद पति है, तो कहाँ से पत्नी हो सकती है? इसलिए नहीं है। सही आंसर यही है कि इसलिए आर न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है, कमा नहीं सममित है और न ही संक्रामक है। क्लियर हो गया नहीं हुआ? क्लियर हो गया। चलो बाबू एक और देख लो इसी में। ये भी आपका अरे वहाँ पत्नी कह रहा है, यहाँ पति पिता कह रहा है। आप क्या कीजिएगा ना बाबू, है क्वेश्चन उतरा गलू, अब है से तू बनावल स्टार्ट कर, यंत्र का लिखिए, हाँ ये वाला चीज़ लिखल स्टार्ट कर दो, हाँ ये वाला लिखल स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें भी कहीं पति पत्नी थोड़े कहा गया है, इसमें कहीं पति पत्नी कुछ नहीं कहा गया, एक सूचक का खाली इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें भी केवल सूचक का नहीं इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सेम टू सेम उतार दीजिएगा। ये भी ना तो संक्रामक। अच्छा ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर लास्टवा में, इसमें कह रहा है कि संक्रामक है और उसमें कह रहा है कि उसमें कुछ नहीं, ना तो सम्मित है नहीं स्वतुल्य नहीं संक्रामक है। तो उसमें एक ही क्वेश्चन बा, एक ही रिलेशनशिप यहाँ बन रहा है, तो ये संक्रामक है, और उसमें भी एक ही रिलेशनशिप बन रहा है, तो संक्रामक नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये सही है, ये गलत है। दोनों में ना तो स्वतुल्य है, नहीं संक्रामक है, नहीं सममित है। आप इसी को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, बेहतरीन ढंग से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।